नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस में संजय में। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस को जान लेते हैं। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि एक विशेष प्रकार की गिलहरी उत्तराखंड के एक नेशनल पार्क में देखी गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसके बारे में बात करना है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि एक स्वास्थ्य पोषण पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतिम रूप से पांचवें नंबर पर जानेंगे कि पंडित जसराज कौन थे। तो आइए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में एक विशेष प्रकार की गिलहरी, जिसे बुली फ्लाइंग गिलहरी कहा जाता है, ऊनी उड़ने वाली गिलहरी के नाम से भी जाना, यह विचित्र प्रकार की गिलहरी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखी गई है। इसकी खासियत यह है कि यह उड़ भी सकती है। 70 साल पहले इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसका 70 साल बाद उत्तराखंड में देखा जाना एक अच्छी बात है। इसको विलुप्त करने की घोषणा IUCN ने 70 साल पहले की थी। तो IUCN के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गिलांड शहर में स्थित है और भारत भी इसका सदस्य देश है। इस IUCN का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण में, प्रजातियों के संरक्षण में, जीव जंतुओं के संरक्षण में अपना योगदान करना है। और यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण का काम उचित तरीके से करती है और देशों को विभिन्न प्रकार की सलाह और मदद प्रदान करती है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तीसरी खबर हमारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखकर इसका नाम अटल बिहारी प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। यह एक मध्य प्रदेश सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है। चौथी बात करेंगे हम। तो चौथी बात है कि जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी, उनके आंकड़े और उसके अच्छे तरीके से देखभाल करने के लिए एक स्वास्थ्य पोषण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर विभिन्न प्रकार की जनजातीय समूह के लोगों की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे सरकार जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छे से निगरानी रख सकती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोर्टल का नाम स्वास्थ्य है और जिस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है उसका नाम है जनजातीय मंत्रालय, क्योंकि स्वास्थ्य से आपको लगेगा कि वो किसी मेडिकल क्षेत्र के मंत्रालय ने या भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लागू किया है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोषण नाम का एक पोर्टल या वेब पोर्टल, मतलब जो इंटरनेट पे आप उस तरीके से सर्च कर सकते हैं जैसे MP ऑनलाइन होता है, उसी प्रकार का एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम स्वास्थ्य पोषण पोर्टल है और यह जनजातीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 5वें नंबर पर हमें जानना है कि पंडित जसराज कौन थे। तो पिछले दिनों पंडित जसराज की मृत्यु 90 वर्ष की उम्र अमेरिका में हो गई तथा उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज से मुंबई लाया जाएगा। पंडित जसराज भारत के शास्त्रीय गायक थे। इनके जन्म 28 जनवरी 1930 में हुआ था। इनकी 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, अमेरिका में हुई है। यह एक शास्त्रीय गायक थे। इनको पूर्व प्रधानमंत्री या जिनकी पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें रास का राजा कहा था, रास के राजा की उपाधि दी थी। पंडित जसराज को कई प्रकार की उपाधियां मिली हैं और इनने 12 वर्ष से शास्त्रीय गायन को शुरू कर दिया था। पंडित जसराज के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि इनका संबंध मेवाती घराने से था, क्योंकि जब शास्त्रीय संगीत की बात होती है या संगीत के क्षेत्र में घराने के नामों से लोगों को जाना जाता है, कोई जयपुर घराने से है, कोई अजमेर घराने से है, कोई लखनऊ घराने से है, तो आपको याद रखना है कि पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से था और इनका संबंध जन्म से हरियाणा से रहा है और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। क्योंकि जब आप किसी परीक्षा को देते हैं तो उसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों में नाम आता है, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है तो ये चर्चा में रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक थे और इनका संबंध मेवाती घराने से था
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार दोस्तों।